गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 12 में है, पाठ 12 में अन्याय के विरुद्ध। यानी कि आदमी को जब कोई अन्याय करता है तो सह लेता है, तो सबसे बड़ा वो उसकी खामियां हैं। तो अन्याय के विरुद्ध किसी भी इंसान को सहना नहीं चाहिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कहीं भी अन्याय होता है तो उसको देखकर भागना भी नहीं चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके। तो इस पाठ में के माध्यम से कवि लेखक बताना चाहता है कि एक नौकरानी है जो अन्याय सहती है, लेकिन बाद में उसका मालिक ही खुद बोलता है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो जो अन्याय सहती हो और कुछ बोलती नहीं हो। तो आदमी को, इंसान को अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, सहना नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों को, मास्टरानी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 20 रुपये, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। वो एक नौकरानी है जिसका नाम है, मेड सर्वेंट है, जूलिया है, वो एक थे। तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने घर रखे थे। बच्चे को पढ़ाओ, तुमको हम महीने में 30 रूबल दूंगा। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। उसका मालिक बोलता है कि तुमको हम 30 रूबल में तय कर कर रखे थे, हर महीने दूंगा। लेकिन जूलिया बोलती कि नहीं सर, आप मुझे 40 रुपये मैं तय किए थे। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरानी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। मैंने कहा जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। जूलिया बोली, क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने भर के ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मालिक जो था उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है। जो तय हुआ वो तय से मुकर जा रहा है। तो बेचारी गरीब है, जूलिया है, मेड सर्वेंट है, तो क्या करे। उसके जब वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जब उसका मालिक बोल रहा है तो वो बोल रही कि ठीक है साहब, आप ही सही बोल रहे हैं, मैं गलत हूँ। वो बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी, एक शब्द भी नहीं बोली। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12, 7, 19 छुट्टियाँ। हाँ तो भाई, घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना। उसका मालिक जो है, उसका कोई ना कोई बहाना कर कर उसका जितना भी पैसा है उसको उसमें काटते जा रहा है।
वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप सर झुकाकर सुन रही है, क्योंकि वो गरीब है और इसके चलते वो सहते जा रही है। जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा। इसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा 1 जनवरी को तुमने चाय के प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वानिया के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो बच्चों के जूतों के लिए 5 रूबल कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जुबान से कहा। जो भी मालिक उसका इल्ज़ाम लगा रहा है, वो गरीबी के कारण जो बोल रहा है उसमें वो बेचारी जानते हुए भी कि वो गलत बोल रहा है, उसके बाद भी चुपचाप वो सहते जा रही है। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लिए देता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखलाऊँ डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, 41 में से 27 घटाओ, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ में वह बोली कि मुझे अभी एक भी बार कुछ पैसे नहीं मिले, और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उसने उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे बिनती स्वर में बोली, जी धन्यवाद। सारा कटौती करने के बाद मालिक ने जब उसको 11 रूबल दिए, तब उसके बाद वो बोलती है, धन्यवाद। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। उसका मालिक उसको सबक सिखाने के लिए इस तरह का उसके साथ नाटक कर रहा था, ताकि वह समझे कि कोई भी उसके साथ अन्याय करता है तो वो आवाज़ उठाए, बोले, लड़े। लेकिन वो ऐसा नहीं की, और मालिक को लास्ट में गुस्सा आ गया। तो बोलती है, तुम धन्यवाद किस लिए दे रही हो? तुम्हारे पैसे काट लिए इसलिए? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे पैसे तक नहीं दिए। वो कह रही है, इसके पहले मैंने जहाँ काम किया वहाँ के लोग तो मुझे वो भी पैसे नहीं दिए। आप तो कम से कम तो 11 रूबल तो मुझे दे रहे हैं ना, आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। वो बोली कि आप तो कुछ दे रहे हैं, इसी के लिए धन्यवाद, और इसके पहले जहाँ काम की कुछ नहीं दिया, इसी के लिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैंने बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मालिक बोलता है अपने मेड सर्वेंट से कि देखो, तुम्हारे साथ मैंने तुमको सबक सिखाने के लिए किया कि तुम कम से कम अन्याय के विरुद्ध लड़ो, अपनी आवाज़ उठाओ, अपना हक मांगो, समझी?
इसी के लिए मैंने ये नाटक, सारा नाटक किया तुमको समझाने के लिए। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और कमज़ोर बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना कर सके? आदमी कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि आदमी अपने को अच्छा कहलाने के लिए, कि लोग कहेगा कि आदमी लड़ता नहीं है, बहुत सीधा है, कुछ बोलता नहीं है, और उसका हक मारा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को, हर इंसान को अपने हक के लिए, अन्याय के लिए लड़ना चाहिए, अधर्म के लिए लड़ना चाहिए। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इन कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू, भीरू और कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि कमज़ोर आदमी, जो आदमी अपने को अच्छा कहलाने के लिए कोई बात नहीं बोलता है, अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़ता है, तो वो जो है इस संसार में उसकी कोई जगह नहीं है। उसी की जगह है जो आदमी धर्म के साथ, ईमानदारी के साथ और न्याय के साथ चलता है, वही आगे बढ़ता है। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप भी अन्याय को मत सहिए और धर्म का साथ दीजिए। थैंक यू।